पिछले वर्ष बारिश के कारण लट बढौल तहसील क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम पंचायत कोलंग के लिंक रोड पनाही गलू रास डोबा सड़क में रास गांव के पास सड़क का डंगा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुका है। लेकिन एक वर्ष बीत जाने के बाद भी इस जगह पर अभी तक डंगे का निर्माण नहीं हुआ है। इस संबंध में राणा युवक मंडल ने लोक निर्माण विभाग के सहायक अभियंता राहुल ठाकुर को शिकायत पत्र सौंपा है, जिसमें गलू रास डोबा सड़क में रास गांव के पास सड़क का डंगा लगाने को लेकर बात रखी। उन्होंने बताया कि यह सड़क मार्ग 4-5 गांव को जोड़ता है। उन्होंने प्रशासन से अनुरोध करते हुए कहा कि इस और थोड़ा ध्यान दिया जाए। बारिशों के चलते आने जाने में बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अगर कोई बुजुर्ग बीमार हो जाता है तो आने जाने के लिए कोई साधन नहीं होता। नमस्कार जी, मैं जगदीश राणा, उपप्रधान राणा युवक मंडल गाँव रंग रसून, और हमारी ये पूरी टीम हमारे साथ आई हुई है यहाँ एसडीओ ऑफिस राहुल जी के पास। हमने हमारे रोड पनाही गलू रास डोबा उसमें जो सड़क की रिपेयर क्षतिग्रस्त सड़क में दंगा लगाने बारे इसके बारे में बात करने आए हैं और उनको हमने अपनी एप्लीकेशन दी। कितने समय से आपका रोड खराब है? ये अभी तो नया ही बना ही, एक्चुअली थोड़ा कुछ काम चला था, फिर उसमें कुछ रह गया था, तो उसके लिए कुछ DPR वगैरह बनी थी इनकी, तो कुछ काम हुआ, फिर उसके बाद ये अभी पेंडिंग पड़ा हुआ था। कितने गांव को जाता है रोड? ये आगे 4-5 गाँव को कनेक्ट करता है। कोलंग पंचायत से हमारा गांव रांगरा सलून है, फिर आगे खिलाड़ू कोलंग बरगाई सलून, फिर आगे 4-5 गाँव को ये टच करता है आगे जाकर। कितनी जनसंख्या है लगभग? जनसंख्या लगभग 1000 के करीब होगी, ज़्यादा भी हो सकती है, पर 1000 तो है जो ये 4-5 गाँव में है। बाकी क्या कहना चाहेंगे आप प्रशासन से, सरकार से? बस हमारा प्रशासन से अनुरोध है कि इस तरफ थोड़ा ध्यान दिया जाए। और अभी बरसात में ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है, आने जाने में कोई बुज़ुर्ग बीमार हो जाता है, कुछ हो जाता है, तो फिर हमारे पास कोई सोर्स नहीं होता, तो इसलिए थोड़ा सा मतलब इस दौरान हमें ये सुविधा मिलती रहेगी। चलो गाड़ी आएगी जाएगी, कुछ थोड़ा सा हो जाएगा। बाकी जो पेंडिंग है 10 लाख का इसका कुछ टेंडर था, उसमें 3-4 लाख का काम हो चुका है, वो हमने इनको बता दिया है एसडी साहब को। स्कूल आ जाने वाले बच्चे। दूसरा ऐसा है कि अभी जैसे हमारे बच्चे हैं स्कूल में पढ़ रहे हैं, तो उनको भी आने जाने में दिक्कत हो रही है। 1 किलोमीटर से 2 किलोमीटर तक का एरिया है, कई बार पैदल आना पड़ता है, रोड बंद हो जाता है। तो जो मेन एजुसाई सड़क है वहाँ से लगभग 1.5-2 किलोमीटर नीचे हमारा गाँव है, दूसरा गाँव भी लगभग 1 से 1.25 किलोमीटर के नीचे लगभग है, तो बच्चों को भी दिक्कत होती है। बाकी वो ऐसा कोई बुज़ुर्ग हैं, कोई बीमार पड़ जाता है या कुछ हो जाता है, तो उनको भी फिर लाने ले जाने में काफ़ी समस्या हो रही है हम लोगों को। तो हमारा अनुरोध है कि इसके ऊपर थोड़ा सा जल्द कार्रवाई की जाए। लोक निर्माण विभाग लट बढौल के सहायक अभियंता का कहना है कि लगातार बारिश के चलते रोड के साथ लैंडस्लाइड हो गया था तथा भूमि कटाव धीरे धीरे सड़क के पास पहुंच गया था। कनिष्ठ अभियंता तुलाह को निर्देश जारी कर दिए हैं। आज एक युवक मंडल जो है रांगड़ा सलून का, वो यहाँ पे आया था अपनी समस्याओं को लेके। उनकी जो मुख्यतः जो बात बता रहे थे, जो उनके गांव को रोड जाता है पनाहिया गढ़ से लेके रास डोबा तक, उसके बारे में उनकी कुछ परेशानियां हैं जिसके बारे में वो मेरे से मिले। इसमें उनका मुख्यतः ये था कि अभी पीछे जैसे भारी बारिश में जो था रोड के निचली साइड को जो लैंडस्लाइड हो गया था, तो उसके कारण जो था भूमि कटाव धीरे धीरे सड़क के पास तक पहुंच गया था। तो उनकी मुख्य डिमांड ये थी कि इसको रिस्टोर किया जाए ताकि सड़क जो है सुरक्षित रहे। तो इसके लिए मैंने कनिष्ठ अभियंता तुला अनुभाग को निर्देश भी जारी कर दिए कि अभी हाल फिलहाल में जब तक पक्के डंगे का वहाँ पे निर्माण नहीं होता, तो टेम्परेरी रिस्टोरेशन के लिए या तो वायर क्रेट या तो ड्रमों की सहारा देके उस रोड को प्रोटेक्ट किया जाए, और बाद में जैसे ही हमारे एस्टिमेट अप्रूव होंगे तो पक्के डंगे का भी वहाँ पे निर्माण किया जाएगा। लट बढौल बाजार में जो कि अतिक्रमण हुए हैं लोक निर्माण की भूमि को, उनके हटाने की जैसे पीछे भी मुहिम चली थी, तो उसमें कुछ एक लोगों का ऑब्जेक्शन था कि एक राजस्व विभाग से पूरी तरह से निशानदेही ली जाए, फिर ही कोई वहाँ पे अतिक्रमण हटाने का कार्य किया जाए। तो इसके लिए विभाग के द्वारा लगभग 2-3 महीने पहले जो उसकी निशानदेही के लिए जो कागजात लगने थे वो सारे राजस्व विभाग लट बढौल में जमा करवाए थे, और जिसके बाद उन्होंने हमें अभी 3 जून की जो है वो तारीख दी गई है कि उस दिन जो है लट बढौल बाजार की निशानदेही दी जाएगी। और जो निशानदेही की हमें उन्होंने इन्फॉर्मेशन दी है तो उसमें खसरा नंबर भी मेंशन है। तो इसके लिए हमें जिन लोगों की अतिक्रमण किया हुआ था
तो उसके लिए उनको हमने यहाँ से सूचना के लिए नोटिस भी जारी किए हैं कि उस दिन जो है वो अपने अपने जहाँ पे जगह है वहाँ पे मौजूद रहें, ताकि एक प्रॉपर तरीके से उस जगह की निशानदेही होए और फिर हम उस निशानदेही के ऊपर ही आगे कोई कार्रवाई कर सकें।